हिंद की चादर कहे जाने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए सब कुछ वारने वाले गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस एवं 4 साहिबजादों के शहादत दिवस पर बड़ी संगत गुरुद्वारे बुरहानपुर में चावला जी द्वारा प्रकाश डाला गया। काबिल अपने से जिसने जगाया सारे देश को, बढ़ खुद आगे बढ़ाया जिसने सारे देश को, देश के दिल की हुकूमत थे गुरु गोविंद सिंह, रहबरे राहे सदाकत थे गुरु गोविंद सिंह। पिता कुर्बान करके जब उम्र थी 9 साल, भारत मां के ताज में चढ़े गोदी के 4 लाल। 9 साल की उम्र और अपने पिता को आदेश देते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी भी बन गई थी उस समय जब औरंगजेब ने चमरिया मुसलमान बनाने की मुहिम शुरू की थी। जलेबें उतर रही थी, सुन्नत हो रही थी, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा था अगर उसकी व्यथा प्रकट की जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि ऐसे हिंदुत्व की दुर्गति मुगल साम्राज्य के अंदर हो रही थी। और ऐसी स्थिति आ गई कि कश्मीरी पंडितों को अल्टीमेटम दिया गया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो नहीं तो कत्ल हो जाओगे। राष्ट्रपति ये इतिहास गवाह है कि कश्मीरी पंडितों ने सब जगह जाकर याचना की, पहाड़ी राजाओं से याचना की, लेकिन सब मुगल साम्राज्य के अस्तित्व में थे, किसी ने मदद करने की कोशिश भी नहीं की। तब हमें पता चला कि गुरु नानक का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां झोली फैलाकर लोग जाते हैं, मन मांगी मुरादें मिलती हैं। वहां जाकर झोली अपनी फैलाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी को जाकर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत मुश्किल में है, अगर कुछ न किया जाए तो हम सब की सुन्नत हो जाएगी, हमें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति का एक जैसे कहते हैं बहुत बड़ा हुआ था, सब मौन थे, सबके चेहरों पर उदासी थी। गुरु गोविंद राय 9 साल के आकर कहते हैं ये क्या नजारा है, क्या नजारा है, ये क्या हो रहा है, इतनी मायूसी क्यों है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हिंदुत्व रक्षा, हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए किसी महान व्यक्ति की शहादत की जरूरत है। तो 9 साल के बालक प्रबुद्ध क्षमता के इतने धनी थे 9 साल की उम्र में, तभी तो उनके बालकों ने ये कौतुक करके दिखाया, कहा कि आपसे महान व्यक्ति कौन होगा, चाहिए आप कुर्बानी दीजिए और हिंदुत्व की रक्षा कीजिए। तो गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को कहा, जाकर औरंगजेब को संदेशा दे दो कि हमारा गुरु तेग बहादुर है, हमारा पिता गुरु तेग बहादुर है, अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा तो हम सब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के साथ में भी गुरु तेग बहादुर ने चांदनी चौक में अपने अनेक सिखों के साथ में कुर्बानी दी। और उस समय हिंदुत्व की रक्षा का एक ऐसा नजारा उपस्थित हुआ कि वो मुहिम शांत हो गई, जो गुरु घर पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए शुरू हो गई कि गुरु घर को नष्ट करना है, इन्हें मुस्लिम बनाना है, इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराना है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, पंडितों ने कहा कि भगवती की आराधना करो, शक्ति पैदा करो। देखो सारा संसार हाथ उठाकर ऊपर देख रहा था कि कोई चमत्कार होगा और हिंदुत्व की रक्षा होगी, पर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कोई चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार ये भगवती है, तुम अपने आप की शक्ति पैदा करो, अपने आप की रक्षा करो, औरों की भी रक्षा करो। ये सिख धर्म का एक सबसे बड़ा मोटो है कि वो अपनी रक्षा करना खुद जानता है और किसी की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। ऐसा गुरसिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संत सिपाही प्रकट किया, संसार में भगवती का आराध्य किया और अमृत की दात देकर 1.25 लाख से एक लड़ाओं की युक्ति को चरितार्थ करते हुए 2 साहिबजादे चौकोर की कड़ी में 10 लाख फौजों में 8 सिखों के साथ में प्रतिनिधित्व करते हुए शासक को प्राप्त हुए दोनों साहिबजादे। आप सोचो
कि 14-16 साल के बच्चे कैसे लड़े होंगे, कैसे उन्होंने जालिमों का सामना किया होगा, कैसे उन्होंने छाती पर तीर चले होंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, वो परम पिता परमेश्वर का शुक्राना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आज देश की रक्षा के लिए शहादत को प्राप्त हुए। उन्होंने कभी इस बात का बेदर्दा नहीं किया कि मेरा कोई सिख है कि कोई मेरा बेटा है। और ऐसी स्थिति देखो आप, मुगलों साम्राज्य की इतनी ज्यादा अराजकता, इतना बड़ा जुल्म, 7 साल और 9 साल के बच्चों को जुल्म कर रहे हैं, उन पर उन्हें सता रहे हैं ठंडे बुर्ज में। पूर्वी इस महीने में माता गुजर कौर और 2 साहिबजादों को वहां पर रखा गया, जहां ये मुगल बड़ी बहुत गर्मी के अंदर वहां बैठते थे, तो वहां सर्दी का एहसास होता था। ऐसी जगह पर बच्चों को रखा गया, उन पर जुल्म किया गया, उन्हें त्रास किया गया, उन्हें लालच दी गई। मेरे गुरु के दान नहीं डटे रहे, नहीं डटे रहे। उन्होंने कहा हम गुरु के सिख हैं और हम हमारे तो दादा में कुर्बानी देते हुए गए हैं, हम सिख हैं, देते आएंगे कुर्बानियां। जालिम जो साम्राज्य होगा हम उसकी हानियां करेंगे। ऐसे सिख कौम के 2 साहिबजादे, उनके तरीके से उन्होंने बहुत कोशिश की और अपने कुरान के हिसाब से बड़ी बातें सोची कि बच्चों का ये सब नकारते हुए 2 बच्चों को नींबू में चला दिया गया जिंदा। उस दृश्य आप देखिएगा, अपने बच्चे को आप एक जरा से कुछ सुई भी छूट जाती है, हमें आंख निकलती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं हमारे बच्चे को क्या हो गया। और ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 4 साहिबजादों की शहादत और अनेक सिखों की स्वागत देते हुए कहा कि 4 होंगे तो क्या होगा, जीवित करिएगा इन सिखियन के शीश पर वार की सुल्तान। ये बात बहुत समय से मान ली जानी चाहिए थी। मैं तत्कालीन सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 26 दिसंबर साहिबजादों की शहादत को मद्देनजर रखकर इसे बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आज रैलियों का आयोजन है, स्कूलों में इसको पाठ्यक्रम के रूप में भी प्रसारित किया जा रहा है। हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों और कई जगह पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सिख इतिहास है जिन्होंने अपनी हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया और आज भी सिख रेजिमेंट अपनी जगह पर अटल है। दुश्मनों की नजर हिंदुस्तान पर कभी नहीं पड़ सकती जब तक खालसा न्यारा है और सरहद पर बैठा हुआ है। मैंने ये कहा था, मैं पहले ही बात उठती थी कि बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाना चाहिए, लेकिन ये अब बात मानी गई तो शुक्राना तो अदा करेंगे ही सही। गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी जिन्होंने, जो तेग बहादुर हिंद की जाकर तेग बहादुर के जल भयो जगत को सो है सब जग भयो, उस लोग तो जय जय कर गया, संसार एकदम जागृत हो गया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए कुछ करना है। तो साथ जिंदगी उन्हें पिता कहा गया, उन्हें गुरु कहा गया। तो मैं हमेशा बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सबसे कि हमारा राष्ट्रपिता अगर कोई है तो तेग बहादुर जिसने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और उनका पूरे परिवार बलिदानित हुआ, ये सिख कौम है। इस सिख इनका इतिहास आप कभी पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जुल्म हुए हिंदुओं पर। साथ जी सभी का धन्यवाद करते हुए साथ संगत का और प्रबंधन कमेटी का और दोबारा भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। और यहाँ विशेष तौर पर जो रैली निकाली गई है प्रभातफेरी के रूप में बाल दिवस को मान्यता देते हुए 4 साल को याद करते हुए बनाई गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।